ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलिकल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं आज क्लास, है ना। जगन्नाथ जी के ऊपर जो है क्लास ले रहे हैं ना। अभी रथ यात्रा आ रहा है अजमेर में। कब है, कौन बताएगा? 14 जुलाई। यस, सबको आना है। तो जगन्नाथ जी ऐसे तो क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब स्पेशल रूप है भगवान का, है ना। क्योंकि नॉर्मली कलयुग के अंदर जो है भगवान से जो कृपा पाने का जो तरीका है वो है भगवान का नाम लेना, हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। तो हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना सबसे इजी तरीका है और सबसे जो है क्या कहते हैं सही तरीका है भगवान का नाम लेना। लेकिन एक दिक्कत है, हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि हम लोग हरि नाम भी ढंग से नहीं ले पाते हैं। हमारी ये हालत है। हम लोग को बोलते हैं कि भाई 1-2 माला करा करो, लोग से 1-2 माला नहीं होती है। या फिर जो करते हैं अपराध पूर्ण करते हैं, नींद आती है ना। मैं कोई परफेक्ट माला करता तो हूँ नहीं, मैं खुद भी क्या कहते हैं बहुत सारी दिक्कतें हैं, परफेक्ट नाम नहीं ले पाते हैं। तो क्या कहते हैं मतलब भगवान की कृपा मतलब हम लोग के लिए अभी भी काफी दूर है। लेकिन जगन्नाथ ने कहा कि यार तुम लोग को एक तो काम है जो ढंग से करते हो, पूरे मजे के साथ करते हो, तो ठीक है मैं उसी से तुमको दूंगा कृपा। वो है प्रसाद खाना। जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत फेमस है एट प्रेजेंट अभी, क्योंकि यूट्यूब वगैरह की वजह से जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है काफी फेमस हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा किचन जो कि पूरे 1 एकड़ में फैला हुआ है वो है जगन्नाथपुरी का। 1 एकड़ का किचन है, उसके अंदर एटलीस्ट जो है 600 कुक्स, 600 जने डायरेक्ट भगवान के जो है क्या कहते हैं भोग बनाने में रेडी रहते हैं, मतलब भोग बनाते हैं। जगन्नाथ इज द ईटिंग गॉड। जगन्नाथ 24 घंटा खाते हैं। जगन्नाथ जी को जो एक सेकेंड, जगन्नाथ दिन में 8 बार चढ़ता है। ऋतिक ब्रो क्लास लगता है कोचिंग से क्लास ले रहे हैं। ठीक है ना। तो जगन्नाथ जी जो है ही इज ईटिंग गॉड, वो खाते रहते हैं। जगन्नाथ जी से ज्यादा कोई नहीं खाता। मतलब सोचो 56 भोग दिन में 8 बार। जगन्नाथ जी को रोज जो है अलग अलग वेराइटी में मतलब 56 भोग चढ़ते हैं। 56 ही क्यों चढ़ते हैं, 57 भी चढ़ सकते हैं, हाँ 55 भी चढ़ सकते हैं, 56 ही क्यों? ये आता है जब गोवर्धन पूजा हुई थी, मतलब जब गोवर्धन लीला करी थी भगवान ने, है ना। 7 दिन 7 रात तक एक पहाड़ को जो है अपनी क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर पर उठा करके रखना, नॉर्मली कोई नहीं कर सकता। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा प्रूव्ड ही इज गॉड।
हाँ, बहुत सारे बांगड़ू भटूरे ऐसे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि है ना हम भगवान हैं, हम कल्कि के अवतार हैं। एक मैंने वीडियो देखा था, गुजरात के एक कोई अंकल थे, है ना, इतना मोटा पेट निकला हुआ है, सर पे बाल नहीं है, चश्मा लगाए रखे हैं और बोल मैं भगवान हूँ, मैं ही कल्कि का अवतार हूँ, मैं प्रकट हो चुका हूँ, है ना। तो क्या कहते हैं, ऐसे लोग बोलने के लिए होते हैं बस। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा प्रूव्ड ही इज गॉड। हाँ, he lifted Govardhan hill for 7 days and 7 nights। कोई करके बता दे। प्रभुपाद को जो है क्या कहते हैं, एक ये चिन्मय मिशन, चिन्मय आनंद मिशन करके एक है, चिन्मय मिशन, हाँ, है ना। तो उसके जो मेन आचार्य हैं, है ना, वो मायावादी है बेसिकली। मायावादी क्या होता है जिनको नहीं पता, अच्छी बात है, बाद में बताएंगे। है ना। तो वो जो है क्या कहते हैं, चिन्मय आनंद स्वामी नाम था उनका, अभी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके। तो वो कहते थे मैं ही नारायण हूँ, वो कहते थे मैं ही नारायण हूँ। तो प्रभुपाद का एक फॉलोअर था मुंबई में, तो वो चिन्मयानंद मिशन को फॉलो करता था और प्रभुपाद से भी सुनता था। प्रभुपाद जेन्युइन साधु है, वो मानता था, है ना। तो प्रभुपाद को एक बार आकर के उसने कहा कि चिन्मयानंद मिशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा करके। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, आप एक वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि है ना वही नारायण है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, बुलाओ फिर उनको शास्त्रार्थ के लिए, हम भी देखते हैं। उसने सामने से मना कर दिया, उसने सामने से मना कर दिया। जेन्युइन साधु के सामने कोई ऐसे जो उठपटांग लोग होते हैं ये नहीं टिक सकते। खैर, तो है ना, चिन्मय आनंद मिशन वाले जो थे बाद में है ना थोड़े कुछ बोले। वो प्रभुपाद ने सिंपल सा आर्गुमेंट दिया, बोले कि अगर ये नारायण है तो फिर इनके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, ये बूढ़े क्यों हो रहे हैं। हाँ, भगवान कृष्णा तो क्या कहते हैं, नव नव, है ना, नव नव रसायमान, है ना। भगवान का शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान की एज रुकी हुई है 16 साल, दैट्स इट, एकदम नव यौवन। कोई भी व्यक्ति होता है ना 16 इयर्स के आसपास की जो एज होती है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा सुंदर दिखता है अपने पूरे जीवन में। भगवान का एज वहीं पर अटका हुआ है। पूरा महाभारत हो रहा है, महाभारत में भीष्म पितामह अर्जुन ये वो सब है ना बूढ़े हो गए हैं, 100 साल से ऊपर है इनकी एज, लेकिन उसके बाद भी, और कृष्णा भी इनसे बड़े हैं काफी हद तक, लेकिन कृष्णा उसके बाद भी जो है एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे नव यौवनम से। जैसे भगवत गीता है ना, भगवत गीता का जो कवर पेज है ना, कवर पेज के ऊपर ये अगर हम मुकुट के ऊपर ऐसा उंगली रख करके देखें, है ना, कृष्णा का फेस केवल पेंटिंग में इतना ज्यादा जो है क्या कहते हैं सुंदर है। तो कृष्णा जो है, कृष्णा की ब्यूटी हर सेकंड बढ़ती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। खैर, तो हाँ, तो हम वापस आते हैं ना। तो जगन्नाथ जी जो है क्या कहते हैं वहां पे जगन्नाथ जी को 56 भोग, हाँ, गोवर्धन पर थे हम, है ना। तो गोवर्धन जो है क्या कहते हैं भगवान ने उठा रखा था 7 दिन 7 रात तक। तो क्या कहते हैं यशोदा मैया को बड़ा लग रहा था कि यार ये गोवर्धन मेरा बच्चा ये उठा करके खड़ा है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा, ये भगवान की योग माया काम करती है। योग माया शक्ति भगवान की ऐसी शक्ति है जो भक्तों को भुला देती है कि भगवान की पोजीशन क्या है। जैसे क्या कहते हैं, कोई भी ऐश्वर्य लीला हो, कुछ भी होगा, कृष्णा ने युद्ध करा, कृष्णा ने मार दिया, फिर भी यशोदानंद महाराज या फिर उनके फ्रेंड्स हो कृष्णा के, है ना, उनके फर्क नहीं पड़ता इस सबसे ना, उनके ऊपर योग माया काम करती है। वो यही समझते हैं कि भाई कृष्णा हमारा फ्रेंड है ना। जैसे अगर कभी जो है क्या कहते हैं क्लियर हो भी जाए, एक बार ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी आए थे ब्रज में, तो वो कहना क्या कहते हैं कृष्णा की स्तुतियां कर रहे थे। तो कृष्णा की स्तुति जब कर रहे थे तो इधर फ्रेंड्स लोग ये लोग सोच रहे हैं यार ये आदमी ब्रह्मा जैसा दिख रहा है, इसके 4 सर है लेकिन एक भी दिमाग नहीं, इस आदमी की स्तुति कर रहे हैं, ये तो हमारा दोस्त है, लंगोटिया यार है, इसको तो हम ऐसे उठा के पटक देते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं दोस्त लोग कहते हैं कि तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही आमी शम ना, तुम कौन से बड़े आदमी हो, तुम और हम बराबर है। हाँ, तो ऐसा करके तो योग माया जो है भगवान के भक्तों के ऊपर काम करते हैं। तो उसी तरह यशोदा मैया गोवर्धन लीला के अंदर बोली कि है ना ये गोवर्धन इतना भारी मेरा बच्चा बेचारा है ना उठा करके खड़ा है 7 दिन 7 रात तक, उसका हाथ दुख जाएगा ना। तो और वो सोच रही थी कुछ खा भी नहीं रहा है ना। अब माताओं का ज्यादातर ये होता है कुछ खा ले, है ना। तो
यशोदा मैया ने फिर कैलकुलेशन करा, भाई मेरे बेटा जो है वो बहुत खाता है। कितना खाता है? हर 3 घंटे में उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, है ना। तो 3 घंटे, है ना, 3 घंटे 24 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ? 8, है ना। 24 डिवाइड भाई 24 घंटे के अंदर 3 घंटे में खा रहा है, तो 8 बार खाएगा एक दिन में, है ना। और 8 इंटू 7, क्योंकि 7 दिन तक उठा करके रखा, तो 8 इंटू 7 56। तो तब से जो है भगवान को 56 भोग चढ़ाने का जो है ये शुरू हो गया। तो जगन्नाथ जी को दिन में 8 बार 56 भोग चढ़ते हैं। केवल कृष्णा का जो खाने वाला जो रूप है ना, वो है जगन्नाथ जी। भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम। सोचो भगवान खा रहे हैं, तो हम जैसे अगर खा रहे हैं, कोई गेस्ट आ जाए, हम क्या चले जाते हैं, हमको कोई देखेगा खाते हुए? नहीं। लेकिन जगन्नाथ जी, कृष्णा इतने स्पेशल है, कृष्णा जब खा भी रहे हैं तब भी जो है क्या कहते हैं, वो इतने स्पेशल है, रोज लाखों लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। कोई खाते हुए को देखेगा? सुप्तम मधुरम भगवान का एक रूप है। रंगनाथ स्वामी, रंगनाथ स्वामी साउथ इंडिया में वो सो रहे हैं। कितने लोग किसी को सोते हुए देखने के लिए जाएंगे बाबा? लेकिन वहां पे लाखों की भीड़ आती है। हाँ, तो जो है क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी जो है बहुत स्पेशल है। तो लेकिन हम सोच सकते हैं यार, हम लोग को तो प्रसाद मिल जाता है जगन्नाथ जी का बहुत आसानी से, है ना। कृष्णा का, जगन्नाथ का प्रसाद मिल जाता है। इस्कॉन टेम्पल में आए तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। बाकी ऐसे बाहर जैसा नहीं होता है कि बस बूंदी दे दिया, ना ना ना, प्रसाद मतलब पूरा खाना, पूरा यहाँ तक भर के खाओ। है ना। तो लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद लेना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक स्टोरी आती है स्कंद पुराण के अंदर। श्रील नारद मुनि जो थे, उनको हर जगह एंट्री है, नारद मुनि को हर जगह एंट्री है ना। वो वैकुंठ भी जा सकते हैं, भगवान के धाम भी जा सकते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ, एक बार लक्ष्मी माता की बहुत ज्यादा सेवा कर रहे थे। हाँ, कई दिन हो गए वो बहुत सेवा कर रहे थे लक्ष्मी माता की, है ना। तो लक्ष्मी जी की सेवा कर रहे थे वो, और क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई उनसे। लक्ष्मी जी की सेवा कर रहे थे, लक्ष्मी जी का भोग बनाने में और इसमें उसमें सब में सेवा कर रहे थे। तो लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई, बोले नारद क्या चाहिए तुम्हें? बोले जो मांगूंगा दोगे? बोले हाँ जो मांगोगे दूंगी, है ना। पक्का? बोले हाँ पक्का, मुझे भगवान विष्णु का प्रसाद चाहिए, उच्चिष्ट चाहिए। उच्चिष्ट मतलब जो खाया हुआ है उसका बचा कुचा, रेमिनेंट्स। तो अब ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि भगवान का प्रसाद पाना बहुत मुश्किल चीज है। बहुत मतलब ये उस वक्त था, मतलब बहुत मुश्किल चीज है। यूं समझो कि नारद मुनि कौन है, हम तो जैसे नॉर्मल जीव है ना। हम जैसे नॉर्मल जीव जो है भगवान को भूले रहते हैं। जो जितना स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होता है, जितना स्पिरिचुअली हाई होता है, वो उतना ज्यादा क्या कहते हैं, असलियत में रिस्पेक्टेबल होता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो छूट नहीं सकती। जैसे अगर पैसा है किसी के पास, पैसा जा सकता है, इट इज टेम्पररी। किसी के पास कोई पोस्ट पोजीशन है, जा सकती है, इट इज टेम्पररी। लेकिन जो स्पिरिचुअली हाई है ना, वो उसी पोजीशन पे रहेगा। दुनिया की कोई शक्ति उसको अपनी पोजीशन से गिरा नहीं सकती। कृष्णा कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानी ही नौमे भक्त प्रणिष्यति। प्रभुपाद के शिष्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जो कहते हैं कि कृष्णा कह रहे हैं, अर्जुन हाँ एक ड्रम ले लो, है ना, और सो जाओ डग 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 डम 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 डम, और अनाउंस कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो है ना। तो जो है क्या कहते हैं, भगवान के जो भगवान का भक्त है वो हाईएस्ट पोजीशन पर रहता है। तो ऐसे जो भक्त हैं वो कैसे बनते हैं भक्त? शास्त्र पढ़ के, भागवतम इत्यादि ग्रंथ पढ़ के, है ना। और ऐसे ग्रंथों की रचना, ऐसे श्लोकों की रचना करने वाले हैं श्रील वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने लाखों श्लोकों की रचना करी भगवान के गुणगान के अंदर। उन्होंने श्रीमद् भागवतम दिया। श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथावतार है। उन श्रील व्यास देव के गुरु है नारद मुनि, और उनको भी
डायरेक्टली भगवान का उच्चिष्ट, भगवान का प्रसाद पाना पॉसिबल नहीं है। स्वयं लक्ष्मी जी को भी पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो अब जो है नारद मुनि जो है क्या कहते हैं बोल दिए, लेकिन अब तो लक्ष्मी जी तो बोले कि अब तो क्या करूँ, तो बोल दिया है नारद को तो देना ही पड़ेगा। तो क्या करा उन्होंने, जो है यहाँ भगवान विष्णु को है ना खाना खिलाया, भोग खिलाया, और उसके बाद जो है उन्होंने बोल रखा था किसी को नहीं देना, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नारद को दे दूं, मैं बोल चुकी हूँ, अब तो क्या करें। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो ठीक है ना, दे दो। तो जब उन्होंने नारद मुनि को दिया तो नारद मुनि ने खाया, और जगन्नाथ जी का, भगवान का उच्चिष्ट, भगवान का जो क्या कहते हैं प्रसाद, वो खाया, और वो तो पागल हो गए, वहां मजा आ गया। होता क्या है, हम किस कॉन्शियसनेस में खा रहे हैं उससे फर्क ज्यादा पड़ता है। हाँ, कि हर चीज को भगवान से जोड़ना, हर चीज को भगवान से जोड़ करके देखना, उसको उस हिसाब से ट्रीट करना, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। हम लोग प्रसाद क्या क्या प्रसाद खा ही तो रहे है ना, खाना ही तो है, नहीं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कोई बोल सकता है कि यार क्या क्या फर्क पड़ता है नॉर्मल खाने और प्रसाद में, क्या फर्क है। जैसे मान लो, जैसे होली के टाइम पे क्या होता है, अड़ोस पड़ोस में माताएं लोग जो है क्या कहते हैं मिठाई वगैरह बेचते हैं ना। तो मान लो दो आंटी लोग हैं, मिसेस शर्मा, मिसेस वर्मा, है ना। अब मिसेस शर्मा ने जो है क्या करे, कुछ गुजिया वगैरह रख के अपने टिफिन में जो है मिसेस वर्मा को दिया। उनका बेटा देख रहा था सब कुछ। तो मिसेस वर्मा ने क्या करा, अपने घर लेकर के गई, वो डिब्बा खाली किया, और उसके अंदर दूसरी मिठाई डाल करके जो है इधर पकड़ाने के लिए आ गई। तो बेटा बोला एक सेकेंड, डब्बा ऐसे गया था, ऐसे ही वापस आ गया है, ये तो सेम एज इट इज दे दिया उन्होंने, लेकिन अंदर का माल अलग है, अंदर का माल अलग है। उसी तरह जो है क्या कहते हैं, जो प्रसाद होता है उसके अंदर भगवान की एक्स्ट्रा कृपा होती है। वो नॉर्मल खाना नहीं रह जाता। नॉर्मल खाने को कृष्णा कहते हैं, जो व्यक्ति भोग चढ़ा के नहीं खाता है भगवान को, वो अल्टीमेटली पाप खा रहा है, वो चोर है। क्योंकि उसको सब कुछ जो है भगवान से मिला। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर आया आपके घर पे काम करने, आपने सब कुछ उसको दिया, आपने लकड़ी आपने दी, हथौड़ा आपने दिया, है ना, और क्या कहते हैं कील वगैरह सब आपने दिया, है ना, आरी आपने दिया, लेकिन फिर उसने बनाया और फिर वो अपने घर ले जाएगा, ये चोरी तो है, ये चोरी तो ही है ना। उसी तरह भगवान ने हमको सब कुछ दिया है ना, तो उनको जो भी कुछ है हमको उनको चढ़ा करके लेना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यत करोषि यत जुहोषि यत अश्नासी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, है ना, जो भी दान कर रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, वो सब किसके लिए करना चाहिए, भगवान के लिए। अल्टीमेटली उनका अधिकार है उसके ऊपर। तो जो है क्या कहते हैं यहाँ पे नारद मुनि ने जो है क्या कहते हैं प्रसाद लिया, और अरे वो तो पागल हो गए, वो नाचने लग गए, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल गया, ये है ना, और जो है वो पूरा खा गए, जैसे ही मिला एकदम खा गए, और नाचते नाचते उनको पता नहीं चला वो कब घूमते घामते पहुंच गए कैलाश। और कैलाश पहुंच करके, कैलाश में कौन रहते हैं, शिव जी। शिव जी मिले उनको, माता पार्वती कहीं अंदर थी कहीं और थी, है ना, तो शिव जी मिले। तो शिव जी कौन है, अब सोचो, भगवान का प्रसाद पाना शिव जी तक के लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, शिव जी भगवान की स्वयं महाकाल शक्ति। हाँ, ये जो क्या कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड है ना, मटेरियल वर्ल्ड, इसके अंदर जितना भी सब कुछ होता है, लॉज ऑफ नेचर, ये वो कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं। आप सोचो, ग्रेविटेशन लॉ है ना, और लॉ ऑफ कर्मा है ना। सोचो हर जीव का, असंख्य जीव हैं, उन सब के सारे कर्मों का लेखा जोखा उनके हिसाब से अलग अलग जन्मों में उनको मिलता रहता है। तो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ होएगा और कितना उसके अंदर भेजा लगाना पड़ता है। हाँ, ये सब पूरा जो भव सागर कहते हैं इसको, है ना। तो
भवसागर की जो अधिष्ठात्री देवी है, इसे कहते हैं देवी धाम, यानी कि शिव जी की वाइफ दुर्गा जी ना, या पार्वती, तो उन्हीं का एक रूप है दुर्गा। तो उनके अंडर में काम करता है ये भौतिक जगत। हाँ, और उनके हस्बैंड है शिव जी। तो शिव जी कितने स्ट्रांग होंगे। हाँ, शिव जी ने क्या कहते हैं हलाहल विष पी लिया, जिसको केवल सूंघने मात्र से कोई मर जाए, कोई क्या पूरा दुनिया खत्म हो जाए। हाँ, तो वो उसको जो है गले के अंदर धारण करने वाला नीलकंठ शिव जी है ना। ऐसे शिव जी के लिए भी महाप्रसाद पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो शिव जी जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा नारद क्या हुआ क्यों नाच रहे हो। वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी जो है टॉप मोस्ट वैष्णव है। बोले क्यों नाच रहे हो, है ना। तो वो बोले कि क्या कहते हैं, मेरे को विष्णु भगवान का प्रसाद मिल गया, मेरे को विष्णु भगवान क्या प्रसाद मिल गया, अकेले अकेले खा लिया। हाँ, वो उनको तो पता नहीं चला, वो बोल दिए कुछ भी, है ना। तो क्या कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल गया मेरे को विष्णु का, तो क्या कहते हैं अकेले अकेले खा लिया, देखो थोड़ा कुछ होगा हाथ में लगा हुआ होगा। बोले नहीं मैंने तो पूरा खा लिया। वो देखे छाने ऐसे शिव जी उनका हाथ देख रहे हैं पूरे, कहीं तो लगा हुआ होगा थोड़ा सा। तो नारद मुनि के नाखून में थोड़ा सा एक कण लगा हुआ था भगवान के प्रसाद का। हाँ, तो शिव जी ने जो है वो फटाफट वो लिया और खा गए। हाँ, और वो खा करके वो भी ऐसे नाचने लग गए। अब लेकिन दिक्कत है, शिव जी को एक ही टाइप का डांस आता है, तांडव। तो सब लोग जो है माता पार्वती को बोले अरे माता जी आपके हस्बैंड को देखो क्या कर रहे हैं, प्रलय का टाइम नहीं आया अभी वो डांस कर रहे हैं और ऐसा, लेकिन वो तो अलग ही मजे में। हाँ, तो माता पार्वती गई तो उनको पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ, तो भगवान विष्णु का प्रसाद खा लिया, वो भी अकेले अकेले। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, अर्धांगिनी मतलब आधा अंग, हाँ, बॉडी का आधा पार्ट, हर चीज में अर्धांगिनी का रोल होता है। तुम अकेले अकेले भगवान का प्रसाद खा गए हैं। तो फिर जो है माता जी जो है रूठ गई और फिर उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत तपस्या करी। फिर जो है किसकी, भगवान विष्णु की, माता पार्वती ने तपस्या करी और फिर जो है भगवान विष्णु है ना प्रकट हुए उनके सामने और उन्होंने कहा कि मतलब क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि आपका प्रसाद, बस इतनी ना केवल मेरे को नहीं, जितने बच्चे हैं भौतिक जगत में, जितने लोग हैं ना, सबको मिलना चाहिए ना, ये चाहिए मुझे, ये वरदान चाहिए, दे दोगे। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। जगन्नाथपुरी नाम का जो जगह है, श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, वहां पर जो है मेरा जो ये प्रसाद है इसको फ्रीली हर किसी के अंदर बांटा जाएगा, बिना देखे कि क्या कहते हैं कौन क्या है ना, कौन किस पोजीशन पर है क्या है, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो प्रसाद है वो हर किसी में बांटा जाएगा जगन्नाथपुरी के अंदर। और हर किसी, वो महाप्रसाद तब बनेगा जब मेरे को चढ़ने के बाद वो आपके चढ़ा दिया जाएगा। तो आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर जो है, जगन्नाथपुरी के अंदर आज भी जो है एक माता पार्वती जो है एक रूप में है, उनका नाम है विमला देवी। तो पहले जगन्नाथ जी को प्रसाद चढ़ता है, भोग चढ़ता है, उसके बाद वो विमला देवी को चढ़ता है और उसके बाद जो है क्या कहते हैं बाकी पब्लिक में बांटा जाता है। नॉर्मली जैसे हम लोग प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद मतलब भोग चढ़ाते हैं, वैसा नहीं किया ना। सारा जो है बन गया, उसमें से थोड़ा सा एक आध कटोरी में लेकर के थोड़ा सा जगन्नाथ, ना इतने बड़े मटके होते हैं, उनके अंदर प्रसाद बनता है, उन्हीं को उठा करके ले जा करके जगन्नाथ जी के सामने रख देते हैं। जगन्नाथ जी का एक टाइम का खाना होता है, मतलब जैसे दोपहर का खाना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, 20-22 क्विंटल चावल करके होता है। तो और जगन्नाथ जी ऐसा नहीं जैसे पर्दा लगा दिया और फिर भोग एक्सेप्ट करे, ना जगन्नाथ जी खुला खाते हैं, हमारी जगह वही है, हमको छुपने की जरूरत है क्या। तो जगन्नाथ जी एकदम खुला खाते हैं। जैसे वहां पे विधि ये है कि जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तीनों के जो है 3-3 पुजारी हैं पर्सनल। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा दूर जाकर के, जैसे भोग है वो सब चढ़ा दिया उधर, है ना, भोग वेदी पे चढ़ा दिया और उसके बाद क्या करते हैं थोड़ा दूर जाकर के जो है पानी डालते अपने अपने हाथों में और प्रार्थना करते हैं कि प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज भोग को एक्सेप्ट कर लीजिए,
हाँ, तो फिर जो है क्या कहते हैं, वो पानी देखते हैं, वो पानी के अंदर अगर जगन्नाथ की, उनके जो पुजारी है उनके, है ना, पानी में जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में अगर जगन्नाथ दिख गए मतलब एक्सेप्ट हो गया। अगर नहीं दिखे, कई बार ऐसा होता है नहीं दिखे, पूरा जितना प्रसाद बना है वो सब जो है एज इट इज मटकों के साथ जो है जमीन में गाड़ दिया जाएगा और फिर वापस कुकिंग होगी स्टार्टिंग से। हाँ, तो और लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, हाँ, एक भक्त थे, हाँ, उनका नाम था रघु बेहरा। रघु बेहरा नाम था उनका। रघुदास अलग है, रघु बेहरा अलग है। बेहरा सरनेम है बेसिकली, मछुआरा जो कास्ट होती है वहाँ पे वो बेहरा सरनेम लगाते हैं। खैर, तो रघु बेहरा नाम के एक भक्त थे, वो बहुत हाई लेवल के भक्त थे, पहले मछुआरे थे, हाँ, लेकिन बाद में क्या हुआ, चलो उन्हीं की स्टोरी आ गई है तो वही करते हैं, है ना, वो थोड़ी सी लंबी है। खैर, तो पहले मछुआरे थे, लेकिन हुआ क्या, एक बार कुछ साधु लोग ऐसे चलते रहते, एक जगह साधु एक जगह टिकता नहीं है, बहता पानी और बहता साधु, है ना, एक जगह टिकते नहीं है। तो लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए, जैसे चतुर्मास आता है, चतुर्मास ऐसा टाइम होता है बारिश के जो 4 महीने होते हैं, है ना, तो उसके अंदर कहीं नहीं जाते, एक ही जगह रुकते हैं, है ना, एक जगह डेरा डाल करके रहते हैं। तो बहुत सारे साधु लोग थे। अब वो लोग जो है क्या कहते हैं, ये घूम रहे थे, तो पुरी के इधर जो है, पुरी के इधर यहाँ पे नदी भी है ना, और जंगल भी है, अच्छी जगह है, तो वहाँ पर रुके। ये रहते थे पुरी से 30-40 किलोमीटर दूर, पिपीलिका नाम का जो गांव है आज भी है, वहाँ पर रहते थे रघु बेहरा। तो अब इनका तो खानदानी काम है मछली पकड़ना, मछली खाना, खत्म बात, है ना। लेकिन ये साधु लोग जो है वहाँ पर कथा कर रहे थे, भागवत कथा कर रहे थे, है ना, भगवान का गुणगान कर रहे थे। तो क्या हुआ, अब ये वहाँ पर जो है तालाब था या नदी था, वहाँ पर जो है मछुआरा मतलब मछली पकड़ने गए थे। अब रघु बेहरा जो है वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने देखा यार साधु लोग बोल रहे हैं कुछ, तो बोले चलो सुन लेते हैं, है ना। सुना तो उसके अंदर बोले जीव हत्या महापाप। जीव हत्या महापाप, मैं तो बचपन से यही कर रहा हूँ, मछली पकड़ रहा हूँ, मछली खा रहा हूँ, मेरा पूरा खानदान यही कर रहा है ना। अगले दिन गए, सोचा कुछ और होएगा, उसी के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, नर्क में कैसा कैसा प्रताड़ना मिलता है उसको, जीव हत्या करने वाले को, ये वो, है ना। तो जीव हत्या से रिलेटेड अब इतना सुन लिया उसने, बस अब उससे मछली नहीं पकड़ी जा रही बाबा, मछली नहीं पकड़ी जा रही। साधु संग सर्व शास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधुओं के थोड़े से टच में आने की वजह से अब उसका ये मछली पकड़ना है, ये वो सब छूट गया। हाँ, वो जा ही नहीं रहा था, तो बहुत दिन हो गए जा ही नहीं रहा। घर वाले बोल रहे क्या, जाओ भाई मछली पकड़ने जाओ, है ना, क्या कहते हैं, वरना पेट कैसे पालोगे, खाना कैसे आएगा। बोले नहीं जीव हत्या तो महापाप। बोले ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल दिया, जीव हत्या महापाप, ऐसे कैसे महापाप, है ना, ये तो पुण्य काम है, हम लोग खाते हैं। अब जैसे उड़ीसा बंगाल में क्या होता है, उड़ीसा बंगाल में ऐसा कल्चर है कि जो भी मछली के अगेंस्ट बोलेगा वो दुश्मन मान लिया जाएगा है ना। जो भी क्या कहते हैं, अच्छा अगर कोई नॉनवेज को सपोर्ट करने वाले बाबा जी हैं, फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन वाले जो लोग हैं, वो लोग सब नॉनवेज और तंगड़ी है वो सब चलता है। तो अमोघ लीला प्रभु ने उनके अगेंस्ट में बोला था, तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा भड़क गए थे, है ना। तो ऐसा होता है। तो जो क्या कहते हैं मछली वगैरह के अगेंस्ट में बोलता है, वो यही समझते हैं मछली वगैरह नॉर्मल खाना है, ये वेजिटेरियन है उनके हिसाब से वेजिटेरियन होता है। तो क्या कहते हैं, अभी ये तो बोले कि कोई महापाप नहीं, जाओ जा करके पकड़ के लाओ। तो एक दिन वो फिर से गए, है ना, फिर से गए, तो फिर पकड़ के लाए, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए। उन्होंने साधुओं को बोला कि साधु महात्मा मेरे तो घर पे यही काम है और ऐसा, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जीव हत्या तो महापाप ही होता है। और साधु एकदम स्ट्रिक्ट थे, वो बोले ऐसा, है ना। उन्होंने कहा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र करा करो। तो वो माला करने लगा तो जो है हरिनाम लेते थे वो, है ना, और हरिनाम लेने लगे। उनको जो है क्या कहते हैं मछली पकड़ने जावे नहीं, है ना। तो फिर अब जो है क्या कहते हैं घर वाले ज्यादा परेशान हो गए। अब उन्होंने वाइफ थी और माता जी थी उनके, है ना,
तो अब उन्होंने कहा कि अगर तुम जो है क्या कहते हैं मछली पकड़ने नहीं जाओगे, हम लोग मर जाएंगे भूखे, तो ये जीव हत्या नहीं होगी। हाँ, ये जीव हत्या नहीं, ये भी तो जीव हत्या होगी, है ना। तो तुम देख लो क्या करना है तुमको। अब वो बेचारा दिल पे पत्थर रख के, वो हरि नाम में डूबा रहता बेचारा, है ना, उसको हरि नाम में बहुत अच्छा लगता है ना। तो क्या हुआ, फिर भी दिल पे पत्थर रख के साधु लोग वहां से जा चुके थे, तो गया, है ना, मछली पकड़ने गया। तो इस बार क्या हुआ, बहुत बड़ी मछली हाथ लगी, बहुत बड़ी मछली हाथ लगी। तो वो साधुओं की वाणी सुन सुन के ऐसा हो गया था, वो जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है ना, वो भौतिक चीजों को देख करके भगवान को याद करता है। हाँ, और जो मटेरियलिस्टिक होता है वो भगवान को देख करके भी भौतिक चीजें याद आती है उसको। रासलीला और अरे ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का केस होगा, अरे मूर्ख आदमी, ये स्पिरिचुअल चीजें हैं। हाँ, उल्टा है ना, उल्टा पेड़ है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड। ये भगवद गीता में कहा है कृष्णा ने 15वें अध्याय में, खैर वो कभी बाद में बात करें, है ना। तो क्या कहते हैं, अब उन्होंने मछली देखी इतनी बड़ी, बोले ये तो मत्स्य अवतार भगवान का मत्स्य अवतार तो नहीं है ना। तो क्या कहते हैं, शाम हो गई थी उसको करते करते, और अब मिला था मछली, तो वो है ना क्या कहते हैं, भगवान को याद कर रहा था, भगवान मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी मेरे को आना पड़ रहा है। तो इतना बड़ा मछली आया हाथ में, बोले मत्स्य अवतार तो नहीं है, और जो है क्या कहते हैं, वो मछली लिटरली बोलने लगी, बोले हाँ मैं मत्स्य अवतार हूँ तो मत्स्य अवतार के रूप में भगवान जो है उसके सामने आ गया। अब बोले कि है ना, मेरे को यहाँ से लेके चलो, मेरे को यहाँ नहीं रहना तो है ना, वो तो जैसे ही पता चला मत्स्य अवतार, उसको उठा करके भागने लगे ना, जंगल में भाग गए, है ना, जंगल में भागे भागे भागे, बोले कहाँ रखूं, भगवान आ गए, उनको ऐसे छोड़ के थोड़ी जाएंगे, है ना। बड़ी मुश्किल से कोई चीज हाथ में लगती है तो उसका ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे, तो भगवान आ गए अब तो ये तो हाथ में, तो कहाँ रखूं। तो उधर जो है क्या कहते हैं, जंगल में भागते भागते गए, तो एक छोटा सा जलाशय था, है ना, तो वहां पर रखे, और जो है क्या कहते हैं, बोले अब मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को नहीं जाना वहां पे, वहां जाऊंगा वो लोग बोलेंगे मछली पकड़ के लाओ, मांस खाओ, ये वो, मेरे को नहीं जाना, है ना। तो अब जो है क्या कहते हैं, रघु जो थे वो क्या कहते हैं, यहीं रखे मत्स्य अवतार, बोले आप यहीं रहो, मैं यहीं पे अपना भजन करूंगा आराम से, है ना, एटलीस्ट जो है आज तो नहीं जाऊंगा कुछ भी हो जाए, है ना, वरना वो मेरे को मार देंगे मेरे घर वाले मेरे को मार देंगे, बोले कि है ना, अगर मैं मछली लेके नहीं गया, बोलो मेरे को खा जाएंगे तो अब जो है क्या कहते हैं, रात को वहीं पर, अब कुछ है तो नहीं खाने को, भूख भी लग रही है ना। तो क्या कहते हैं, ये क्या करें अब, तो उन्होंने कहा हरि नाम लेते हैं चलो। तो वो कर रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंधेरा हो गया, अब क्या कहते हैं, जंगल में तो कोई वो है नहीं, लाइट, स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी लगी रहती है जंगल, ना ही मोबाइल है कुछ नहीं, तो एकदम गुप्त अंधेरा रात के टाइम पे, है ना। और जो है क्या कहते हैं, इधर वो हरे कृष्णा कर रहे, बोले यार अब हरे कृष्णा महामंत्र अपना सहारा है और कुछ नहीं, है ना, हरे कृष्णा कर रहे। तो करते करते उनका इतना श्रद्धा मतलब था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। तो क्या हुआ, हरे कृष्णा करते करते क्या हुआ, उनको कुछ बदबू आई है ना, और फिर थोड़ी सी आवाज भी आई। कौन था, शेर इतना बड़ा बाघ था जो उनके सामने खड़ा था और उसकी लार टपक रही थी बोले कि अब कहाँ जाऊं, क्या भाग, इससे तेज तो भाग नहीं सकता, मेरे को रात में दिखेगा भी नहीं, इसको तो दिखता है ना। तो उन्होंने कहा कि बस अब हरे कृष्णा महामंत्र ही सहारा है, बस हरि नाम, केवल हरि नाम। तो उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसके अंदर अपना एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, और एब्जॉर्प्शन बढ़ा के अब बदबू आती है, वो ब्रश तो करते हैं नहीं बाघ लोग, है ना, तो बदबू आ रही थी, तो उसने जो है इतना एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया कि उसकी ऐसे पकड़ना नहीं पड़ा उनको नाक को, लेकिन नाक जो थी वो बंद हो गई, है ना। एक एक सेंसेस, जो सेंसेस है ना, सेंसेस से डिटैच होना, जो समाधि वाला जो होता है, अष्टांग योग में भी ऐसा पद्धति होता है ना। लेकिन कोई हरे कृष्ण महामंत्र भी एब्जॉर्प्शन के साथ करे, वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है, हाँ, समाधि में। खैर, तो
ज्यादा एब्जॉर्प्शन के साथ करा, उसकी नाक जो है वो बंद हो गई, नाक का बटन स्विच ऑफ ना। अब जो है लेकिन आंखें खुली थी, है ना, वो पास आ रहा था, उनको और डर लग रहा था, उन्होंने आंखें बंद कर ली, आंखों का बटन स्विच ऑफ, है ना। फिर जोर जोर से हरि नाम लेने लग गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आवाज आ रही थी लेकिन, तो उन्होंने और जोर से लेना लग गए कि है ना, आवाज भी नहीं आई, केवल हरि नाम आएगा कान में। हाँ, अब जो है क्या कहते हैं, सारी सेंसेस जब बंद हो गई, है ना, उसके बाद उनको कुछ जो है दांत जैसा कुछ फील हुआ गले पे कुछ ऐसा था, ठंडा सा या क्या था, है ना। तो उनको लगा मतलब दांत है उसके या क्या है, तो वो अब तो उन्होंने पूरा जो है इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर दिया कि बस कुछ फील तक नहीं होएगा, हाँ, कुछ त्वचा पर भी फील नहीं होएगा। और फिर हरे कृष्णा करते रहे, आंखें नाक कान मुंह नहीं, मुंह से तो नाम ले रहे हैं, है ना, और त्वचा सब बंद कर दिए, और फिर जो है हरे कृष्णा कर रहे हैं। और जो है थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली, है ना, उनको ये लगा थोड़ी देर ही हुई है, असल में पूरी रात बीत चुकी थी इस सब में वो पूरी रात हरे कृष्णा कर रहे थे। उन्होंने जब आंखें खोली तो सूरज उग गया था और कोई शेर वेर कुछ नहीं था दूर दूर तक। अब उनका तो दिमाग फिर गया, वो बोले कि यार हरे कृष्णा ने मेरी मदद करी, हरि नाम प्रभु ने मेरे को बचाया। उनकी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो गई हरि नाम के अंदर, तो क्या कहते हैं, अब तो वो बोले कि अब क्या करना है, हरि नाम ही लेंगे, कोई कुछ नहीं चाहिए ना, हरि नाम ही सहारा है बस, है ना। लेकिन फिर जो है भगवान ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, तो एक साधु का वेश बना करके भगवान जो है स्वयं आए उधर, है ना, क्या कहते हैं, जंगल में उससे मिलने, रघु से, और बोले कि है ना, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर चलो, है ना, आपको पत्नी लोग आपके ढूंढ रहे हैं घर वाले कि कल गया था आया ही नहीं, पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, सब परेशान हो रहे हैं। बोले कि नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं तो हरिनाम लूंगा बस, है ना। तो फिर वहां पे बोले अरे नहीं चलो जाओ वापस, है ना। तो फिर उसने कहा नहीं मैं तो नहीं मानू, मैं स्वयं भगवान आएंगे वो बोलेंगे तो फिर मैं मानूंगा। बोले ठीक है फिर तो उन्होंने जो है अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, भगवान नारायण वाला रूप दिखाया रघु को, है ना। इससे हरिनाम चिंतामणि के अंदर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हरिनाम ही अकेला जो है इतना समर्थ है कि हम केवल अगर हरिनाम लेते रहें तो वही हमको जो है भगवान का रूप गुण लीला सब कुछ प्रकाशित करेगा। तो जो है भगवान ने जो है चतुर्भुज रूप दिखाया अपना, और फिर बोले अरे, है ना, तो क्या कहते हैं, वो तो दंडवत प्रणाम करा और फिर बोले कि भगवान आप कितने मतलब कृपालु हैं, आप मेरे सामने आ गए और ऐसा करके। तो बोले कि अब घर जाओ, है ना, अब घर जाना चाहिए तुमको, है ना। बोले चलो ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ चाहिए मेरे को। बोले क्या चाहिए। बोले मैं जब भी आपको याद करूं, है ना, तो आप जो है क्या कहते हैं प्रकट हो जाइएगा। बोले इतनी सी बात, चलो ठीक है ना। कृष्णा कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, है ना, जो मुझको जैसे भजन करता है, जो मुझसे जैसा आदान प्रदान करना चाहता है, मैं उसके साथ वैसा आदान प्रदान करता हूँ। हाँ, तो इन्होंने जो है बोला कि जब भी मैं सोचूं तो, और बोले कि है ना एक और चीज, मैं वहां जा तो रहा हूँ आपके कहने पर, लेकिन वो मछली करते रहते हैं। बोले वो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे खाने पीने सब मैं करूंगा, मैं तुमको पालन करूंगा। बोले ठीक है। अब रघु गए घर गए तो फिर सबने मतलब ऐसा आरती उतारा, बोले रात भर कहाँ गायब था ये वो, है ना। तो क्या कहते हैं, अब घर वाले जो थे उन्होंने कहा, अब अगली बार से जो है उन्होंने कहा कि अब मछली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं हमारा देखेंगे, है ना, चाहो तो आप खुद देख लेना, है ना। तो ऐसा करते करते जो है सही में ऐसा होने लगा, क्योंकि साधु बन गए ना, तो हरे कृष्णा कर रहे। अब लोग सोचे कि ये सही में साधु है या नहीं, तो मिलने जाते, तो मिलने खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, कुछ लेकर के जाएंगे, है ना। और कुछ लेके गए, फिर बोले यार ये तो सही में साधु है ना। तो जब पता चल गया तब तो और भेंटें आने लगी, तब तो और मिलने लग गया, इतना आने लग गया कि उनका पूरा घर भर जाता, रघु का पूरा घर भर जाता खाने से, कोई कमी नहीं है खाने की, है ना। तो और वो भोग चढ़ा करके भगवान को
प्रसाद पाते। अब एक बार क्या हुआ, ये जो रघु थे ये जो है अपना गांव में जैसे एक बड़ा सा पेड़ होता है उसके नीचे सब बैठते हैं, तो वहां पर जो है जाकर के अपना माला कर रहे थे, हरे कृष्णा कर रहे थे। तो कुछ बच्चे थे, उन्होंने कहा कि यार इसको छेड़ते हैं, यार इसको छेड़ते हैं, है ना। तो रघु ने क्या, अब वो छेड़ रहे थे उसको, बोल रहे थे, चिढ़ा रहे थे, उसके कपड़े खींच रहे थे, है ना, ऐसे कर रहे, डिस्टर्ब कर रहे थे। बोले उनके फर्क नहीं पड़ा, वो हरे कृष्णा कर रहे, है ना। अब ज्यादा हो गया, अब वो क्या कहते हैं, डिस्टर्ब तो हो नहीं रहा, तो उन्होंने क्या करा, उनकी माला छीन करके तोड़ दी बच्चों ने। तो अब तो भाई गुस्सा आना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, ठीक है। अभी जो है जाने लगे, तो बच्चों ने कहा यार अभी भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो है वो एक डंडा लेकर के आए डंडा लेकर के आए बच्चे, और ऐसा नहीं, कांटे वाला डंडा, है ना, कांटे थे उसके अंदर। तो वो मारा, है ना, और उसको मारा, रघु को मारा, है ना, और उसके जो है जांग पे मारा, है ना, और उसके कांटा घुस गया रघु के। तो रघु को जो है मतलब थोड़ा सा गुस्सा आया, उसको देखा ऐसे, है ना, लेकिन फिर कंट्रोल करा और फिर बोला भगवान तेरे को देख लेंगे, मेरे को क्या करना है, भगवान देख लेंगे, भगवान की जैसी इच्छा, है ना, भगवान तुमको देख लेंगे। वो इधर मुड़े घर जाने के लिए, इधर बच्चा मर गया बच्चे के प्राण निकल गए, बोलो बेहोश हो गया। अब बाकी बच्चे डर गए, बोले ये क्या हो गया भाई ये क्या कर दिया रघु ने, और ऐसा वैसा। तो बाद में जो है ये सब परेशान हो गए, और उसके घर वाले सब रघु के घर पे आ गए, बोले ये क्या करा, बच्चे को मार दे। मैंने क्या करा भाई वो तुम्हारे बच्चे ने क्या किया वो नहीं देखा, मैं तो बस ये बोला जगन्नाथ जाने, है ना, और क्या कहते हैं ऐसा हो गया, मैं क्या करूं इसमें। बोले नहीं नहीं, आप कुछ करो, आप तो मतलब ऐसे सिद्ध हो गए हो, ये हो वो हो, आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो। बोले ठीक है। तो जगन्नाथ जी से फिर प्रार्थना करा उन्होंने, और क्या कहते हैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करा कि प्रभु प्लीज ऐसा मतलब इसको वापस आ जाए प्राण। तो वो वापस जिंदा हो गया। अब वापस जिंदा हुआ तब तो पूरे गांव वाले, दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई, भाई बाबा जी हो गए ये। रघु बेहरा नाम का जो व्यक्ति है, ये बहुत ही मतलब बड़ा भक्त है, बहुत सिद्ध व्यक्ति है ना। तो क्या कहते हैं रघु बेहरा, तो ये बहुत फेमस हो गए थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने जब भोग चढ़ाया, तो दोपहर के टाइम का भोग जो होता है, जैसे पूरी में भी चढ़ता है, तो वो सेम टाइम पे इन्होंने जगन्नाथ जी को चढ़ाया, है ना। वही 56 भोग दिन में 8 बार ऐसा चढ़ रहा, है ना। तो दोपहर में चढ़ाया, तो इधर 20-22 क्विंटल प्रसाद जो है रेडी हो गया था, है ना, पूरी में। और इधर जो है क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि भोग चढ़ाया, जगन्नाथ जी को बोले कि आप आइए प्रसाद पाइए, है ना, बुला लिया। अब उनका तो प्रॉमिस है ना, आह्वान करोगे तो आ जाएंगे, है ना। इनका घर इतना छोटा सा था, एक कुटिया जितना था, मतलब आधे घर में ये लोग रहते थे और आधे में जगन्नाथ जी का ऑल्टर था बस, है ना। तो हाँ, लेकिन ये वही विधि यूज करते हैं, वेदी साधना वाली, कि भाई पर्दा लगा करके जैसे नॉर्मल मंदिर में लगता है। खैर, तो जो है जगन्नाथ जी को बुलाया, और जगन्नाथ जी जो है बिना सोचे समझे अब आ गए इधर, है ना, आ गए, और इन्होंने प्रसाद भी पाया, है ना, स्वयं रघु ने सामने देखा। और उसके बाद क्या करा, चतुर्भुज रूप में आए पहले तो, लेकिन फिर क्या करा कि उन्होंने अपना साइज छोटा करा। अब स्वरूप जो है हर जीव का भगवान से एक स्वरूप है, एक एक रस के अंदर उसका जो है भगवान से रिलेशन है। जैसे दास्य, है ना, दास्य भाव में किसी का होता है कि भाई भगवान मालिक है, मैं उनका दास हूँ, यही उनका जो है स्वरूप होता है। कुछ होते हैं साख्य, है ना, जीव, कि भाई भगवान जो है मेरे फ्रेंड है, इस रूप में भगवान की सेवा करते हैं। फिर वात्सल्य, है ना, कि भगवान को पुत्र के रूप में मान के उनकी सेवा करना। फिर माधुर्य, भगवान को अपने जो है क्या कहते हैं प्रेमी के रूप में मान करके सेवा करना, है ना। इन सब में सेवा कॉमन है, या यूं कहें चैतन्य चरितामृत में कहते हैं 6 आदि लीला चैप्टर 6 के अंदर कि जो दास्य भाव है, जो दास्य रस है, वो बाकी सारे रसों का बेस है, फाउंडेशन वही है ना। खैर, तो ऐसे तो दास्य रूप में ही उनकी सेवा कर रहे थे अभी तक, है ना, लेकिन अब जो है उनको स्वरूप सिद्धि के लिए जो है जगन्नाथ जी प्रकट हुए, और जगन्नाथ जी एकदम एक बच्चे के रूप में जो है आए और रघु की गोद में बैठ गए, है ना, और गोद में खेल रहे थे। अब
बहुत देर हो गई खेल, अब इधर भोग चढ़ रहा है ना, भोग चढ़ रहा है जगन्नाथ जी को। तो क्या कहते हैं, अब जैसा मैंने विधि बताया कि पुरी के अंदर जो है ऐसा जो पुजारी होते हैं उनको इधर रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए पानी के अंदर, तो ही माना जाएगा, है ना। तो बलदेव जी और सुभद्रा जी के जो पुजारी हैं उनको तो दिखा, है ना, जगन्नाथ जी के पुजारी को नहीं दिखा रिफ्लेक्शन नहीं दिखा, मतलब भोग एक्सेप्ट नहीं हुआ, है ना। इधर पुजारी ने पूछा बलदेव जी से, बोल बलदेव जी सुभद्रा जी जगन्नाथ आप तो पाओ, बोले वो आएगा फिर खाएंगे, वो तो अभी अनअवेलेबल है, यहाँ पर दिख रहा है लेकिन है नहीं यहाँ पे, वो गया हुआ है कहीं पे, कहाँ गया है ना। तो फिर पूरे पुरी के अंदर जो है ब्लैकआउट हो गया एकदम, मतलब सब बंद करो, सब एकदम अशुभ हो गया है, और है ना राजा के पास खबर पहुंच गई जगन्नाथ जी ने भोग एक्सेप्ट नहीं करा, जगन्नाथ जी ने भोग एक्सेप्ट नहीं करा। और फिर जो है किसी ने खाना नहीं खाया, किसी को खाना नहीं मिलेगा, जगन्नाथ जी ने भोग एक्सेप्ट नहीं करा, है ना। फिर राजा जो है बड़े परेशान हुए, फिर राजा ने क्या करा, नहा धो करके आए, है ना, और जगन्नाथ जी के मतलब सोए। अब उनको पता है जगन्नाथ जी सपने में ज्यादा आते हैं, है ना, तो सोए। तो फिर जगन्नाथ जी उनके सपने में आए, बोले राजा तुमने कुछ गड़बड़ नहीं करी है, वो यही पूछता है ऐसा कि ना क्या दिक्कत हुई, कहाँ गड़बड़ हुई तो हम सही करें, और ऐसा राजा तुमने कोई गड़बड़ नहीं करी है तुम लोगों ने, पंडोलों ने, लेकिन मैं यहाँ पे हुई नहीं मैं बिजी हूँ मैं कहीं और हूँ अभी है ना, बिजी। बोले कहाँ हो आप, है ना, लेने आओगे, बोले हाँ लेने आ जाएंगे, और तो क्या, है ना, एक भक्त है उनके साथ हूँ ऐसा करके। तो फिर उन्होंने लोकेशन सेंड किया, एड्रेस बताया, भाई यहाँ जगह है, पिपीलिका नाम की जगह है 30-40 किलोमीटर दूर। तो राजा ने तुरंत जो है घोड़े वगैरह रेडी करे, बोले चलो, है ना। तो पिपीलिका नाम का जो गांव है वहाँ गए, वहाँ जा कर के जो है जो एड्रेस था वहाँ पर पहुंचे। अब वो सोच रहे थे कि नॉर्मल सिटी में होगा, नहीं, जो मछुआरे ट्राइब होती है ये नॉर्मल लोगों से अलग से रहते हैं, है ना। वो सोच रहे यार जगन्नाथ जी यहाँ पे कहाँ पर रह रहे हैं, है ना। तो इधर जो है क्या कहते हैं रघु के घर पर आए, और राजा थे तो उन्होंने प्रणाम करा रघु ने कि है ना राजा जी आए हैं। तो फिर बोले कि क्या हुआ, हमसे क्या काम पड़ गया, अरे तुमने जगन्नाथ जी को पकड़ के रखा है, वहां पे भोग नहीं चढ़ाया पुरी के अंदर, है, तुम कह रहे हो हमसे क्या काम पड़ गया, है ना। तो फिर जगन्नाथ जी ने उनको ये भी बोला राजा को कि है ना उसको पूरी लेकर के आ जाओ, रघु को। तो फिर रघु को जो है पूरी लेकर के आया, उनके लिए घर बनवाया उनके पूरे परिवार के लिए, फिर राजा ने उनका सारा मेंटेनेंस देखा। फिर ये भी होता था पूरी के अंदर कि पहले जो है रघु के पास प्रसाद जाएगा, विमला देवी के बाद सबके चढ़ने के बाद फिर जो है रघु के पास जाएगा, है ना। और ऐसे जो है क्या कहते हैं फिर उन्होंने बाकी जीवन वहीं पूरी में ही निकाला तो वो प्रसाद, है ना, जो अच्छा ये स्टोरी ऐसे शुरू हुई कि जगन्नाथ जी, अगर ऐसा हो गया कभी कि है ना क्या कहते हैं प्रसाद एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या होता है, तो फिर ऐसे शुरू हुई थी ये स्टोरी। खैर, तो वो जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है जो इतना दुर्लभ है, स्पेशली कलयुग वाले जीवों के लिए तो बहुत दूर की बात है, वो हमको जगन्नाथ जी ऐसे ही दे देते हैं। हाँ, और जगन्नाथ जी की कृपा मिलती है जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने से। हाँ, तो ऐसे प्रसाद को लेकर बहुत सारी लीलाएं हैं ना, जगन्नाथ जी मतलब कहीं पर भी पहुंच जाते। एक बाई थी, एक माता जी थी, उनका नाम था कर्मा बाई, राजस्थान वाली अलग है, उधर वाली अलग है, ठीक है। तो वो जो है शायद महाराष्ट्र से आई थी वहां पे, और वो क्या करती थी, वो जो है जगन्नाथ जी का भोग जो है बना करके उनको खिलाती थी, है ना, और वात्सल्य रूप में, वात्सल्य भाव में रहती थी वो। तो ये जो कर्मा भाई थी ये क्या करती थी, सुबह सुबह मंगल आरती होने से पहले खिचड़ी प्रसाद जो है जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है, इसका उनका फेमस भी वही है। हाँ, खिचड़ी प्रसाद। तो जगन्नाथ जी को जो है खिचड़ी प्रसाद जो है खिलाती थी, है ना। तो खिचड़ी प्रसाद खिलाती थी तो क्या हुआ, अब ये क्या कहते हैं मंगल आरती से पहले, अब मंगल आरती का एक फिक्स टाइम नहीं है पुरी के अंदर ना। अगर आप वहाँ जाओगे पुरी के अंदर और पुरी में जाके किसी पंडे वगैरह से किसी से पूछ लिया मंगल आरती का टाइम क्या होता है, वो आपको देखेंगे ऊपर से नीचे, क्या पहली बार आए, बोले हाँ पहली बार आए हूँ ना। क्यों, जगन्नाथ जी के जो मतलब सेवायत होते हैं, जो पंडे होते हैं, वो कहते हैं भाई जगन्नाथ जी परम भगवान है, वो टाइम के हिसाब से चलेंगे, टाइम उनके हिसाब से चलता है, उनकी जब मर्जी तब उठेंगे। तो कभी मंगल आरती 4 बजे हो जाती है, कभी 5 बजे, कभी 6:30, कभी 7, कभी 8, कभी भी हो जाती है मंगल आरती। हाँ, असल में होता क्या है, जगन्नाथ जी के 36 टाइप के सेवायत हैं,
जो सेवा करते हैं भगवान के, है ना। तो ये सारे के सारे अपनी सेवाएं, जैसे फूल तोड़ना, माला बनाना, प्रसाद बनाना, है ना, जगन्नाथ जी की ड्रेस रेडी करना, तो ये सब कुछ जब एक साथ एक टाइम पर जब रेडी होएगा तब मंगल आरती होगी। हाँ, तो हो सकता है कभी कोई लेट हो गया, कभी कोई लेट हो गया, तो फिर कभी भी हो जाती है मंगल आरती वहाँ पे। तो है ना, जगन्नाथपुरी में रूल्स रेगुलेशंस नहीं चलते हैं। हाँ, जगन्नाथपुरी में एक बार आए थे श्रीपाद रामानुजाचार्य। हाँ, तो रामानुजाचार्य आए थे वहां पे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, जगन्नाथ जी को कुछ भी, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से ही सेवा चल रही है, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है कोई मतलब ऐसा, है ना, मतलब रूल्स पालन नहीं करता है, कभी मंगल आरती हो रही है कुछ टाइम से नहीं चलता है, क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब, है ना। तो उन्होंने क्या करा, सारे पंडों को हटा दिया, बोले कि पूरी में आज से जो है श्री वैष्णव लोग जो है सेवा करेंगे और पूरा अच्छे से, है ना, पंचरात्र विधि से और ऐसे जो है सेवा करें। तो रामानुजाचार्य वहीं रहते थे, है ना, वहीं आज भी है उनका, जहाँ पर वो रहते थे, तो वहाँ पर जो है उनके जो सेवित विग्रह हैं वो आज भी है पुरी के अंदर। तो पुरी में जो वो रहते थे, अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब जगन्नाथ जी को पसंद नहीं आ रहा था। जगन्नाथ जी बोले मेरे को ये सब पसंद नहीं है बाबा, ये बहुत रूल्स रेगुलेशंस, ये वो ना ना। तो ऐश्वर्य भावे नाही मोर प्रीत, ना, कि ये ऐश्वर्य भाव से सेवा ना ना, मेरे को तो वही वाला ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे भक्त लोग जैसे करते हैं। तो जगन्नाथ जी दुखी थे, लेकिन रामानुजाचार्य भी भक्त हैं, उनको भी नहीं कर सकते, और इधर पंडे लोग ये भी भक्त हैं। तो फिर ये सब तमाशा देख रहे थे एक व्यक्ति, एक भक्त, उनका नाम है गरुड़। जगन्नाथ जी मंदिर के बाहर, जहाँ कहीं पर भी जगन्नाथ जी का मंदिर होता है, वहाँ एक गरुड़ स्तंभ होता है। जैसे मैं गया था उदयपुर में जगदीश टेम्पल है, वहाँ पे चतुर्भुज रूप में है ना, तो कहते हैं वो भी जगन्नाथ जी का ही यहाँ पे प्रकट हुए हैं, उदयपुर में जगदीश टेम्पल। तो वहाँ पर भी गरुड़ है, मायापुर में गरुड़ है ना। तो गरुड़ जो है ऐसे हाथ जोड़ करके रहते हैं हर जगह। तो गरुड़ ये सब नाटक देख रहे थे, जगन्नाथ जी भी दुखी है, पंडे भी दुखी है, और ये लोग जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना, जगन्नाथ जी की इच्छा के खिलाफ। तो उन्होंने रातों रात, केवल रामानुजाचार्य नहीं, पूरे जितने वहाँ के जो श्री संप्रदाय के जो थे भक्त लोग, उन सब को उठा करके श्रीरंगम ट्रांसफर कर दिया। और सुबह, रात को सोए तो थे पुरी में, सुबह नींद खुली रामानुजाचार्य श्रीरंगम में, बोले ये क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आ गया। तो जगन्नाथ जी ने बोला बेटा मेरे को वही पसंद है, मेरे को ये सब नहीं चलता। तो इधर जो है क्या कहते हैं, ये जो कर्मा बाई थी, तो ये मंगल आरती से पहले जो है जगन्नाथ जी को भोग चढ़ा देती थी, है ना। तो जगन्नाथ जी स्वयं इनका जो है खिचड़ी प्रसाद खाने के लिए आते थे, जैसे रघु के पास गए तो वैसे इनके पास आए, है ना, खाने के लिए आते थे। तो एक बार क्या हुआ, अब जो ये माता जी थी, इन्होंने खिचड़ी प्रसाद बनाया। अब क्या हुआ, एक दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से ऐसे एक सन्यासी आए थे, शायद मायावादी थे या क्या थे, है ना। तो सन्यासी जो है इनके घर पे रुके थे माता जी के, है ना। अब इन्होंने देखा कि यार ये सुबह सुबह उठती है, बिना नहाए धोए, बिना कुछ करे, और ये बस भोग चढ़ा देती है, प्रसाद बना देती है, ऐसे थोड़ी होता है। नॉर्मली तो मतलब कर्म कांड के हिसाब से बिना नहाए धोए किचन में भी नहीं घुसते हैं, भोग बनाना तो दूर की बात, है ना। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप नहा धो करके और ऐसे करो, है ना। बोले ठीक है, वक्त लोग सिंपल होते हैं। तो इन्होंने जो है बिना मतलब नहा धो करके, अब इस बार क्या करा, नहा धो करके किचन में घुसी और भोग बनाया जगन्नाथ जी का। अब जगन्नाथ जी वेट कर रहे हैं, भाई कहाँ है माँ कहाँ है खिचड़ी, है ना। तो अब वो वेट कर रहे हैं, बोले रुको रुको ला रही हूँ, है ना। और सारा, है ना, पहुंच करके साफ करके नहा धो करके फिर करा, जगन्नाथ जी लेट हो गए, है ना। अब उधर मंगल आरती हो रहा है, पट खुल रहे, है ना, और इधर जगन्नाथ जी खा रहे, तो फटाफट जैसे खिचड़ी आया फटाफट ऐसे खाए, है ना, और जगन्नाथ जी पहुंचे भागते हुए वहां पे। अब उधर पहुंचे तो पट खुलते ही जगन्नाथ जी मुंह पे खिचड़ी लगी हुई। बोले, पुजारी लोग बोले ये कहाँ से आया। जगन्नाथ जी मुंह पे खिचड़ी, मंगल आरती से पहले कहाँ से आ गई खिचड़ी। फिर जगन्नाथ जी ने जो हेड पुजारी थे उनको बोला, वो ऐसा ऐसा नाम का सन्यासी है, उसके पास जाओ, उसको भगाओ पुरी से, और उसको बोलो मेरे भक्तों को शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो उसकी वजह से लेट हो गया। हाँ, खैर, तो जगन्नाथ जी जो है क्या कहते हैं, ईटिंग गॉड है,
ना, जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है फेमस है। इस्कॉन अजमेर में जो इस बार रथ यात्रा हो रही है, प्रभु जी ने इस बार एक बड़ा टारगेट लिया, बोले कि इस बार वहाँ गोविंदम गार्डन में 10,000 लोगों के हिसाब से भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद होएगा। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान का महाप्रसाद मिलना चाहिए। खैर, जगन्नाथ जी पतित पावन भी है। पतित मतलब गिरे हुए लोग, जैसे कि हम लोग। हाँ, जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअली गिरे, हमारी पोजीशन है भगवान के साथ भगवान की सेवा करना, लेकिन हम जो है भौतिक चीजों में अटके रहते हैं, भगवान के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। हाँ, अगर कोई चाहे भी तो भी वो जो है ज्यादातर, अब जैसे पूरी है, पूरी मंदिर के अंदर जो है हर किसी को अलाउड नहीं है, हर किसी को अलाउड नहीं है पूरी में। तो स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं या फिर यूं कहे नॉन हिंदूज, उनको अलाउड नहीं करते हैं पूरी के अंदर। प्रभुपाद के बहुत सारे भक्त हैं, मतलब जो शिष्य हुए वो क्या कहते हैं, मतलब नहीं है ना, नहीं जा पाते हैं दर्शन, अंदर जा करके नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जो है गुस्सा हो गए थे। प्रभुपाद ने कहा था एक टाइम पे कि मैं उड़ीसा के अंदर मंदिर नहीं खोलूंगा, मैं सारे धामों के अंदर जाऊंगा, मैं नवद्वीप के अंदर मंदिर खोलूंगा, मैं वृंदावन में खोलूंगा, मैं पूरी दुनिया में खोलूंगा, पूरी में नहीं खोलूंगा। मैं जगन्नाथ जी से कट्टी, जगन्नाथ जी से क्या कहते हैं, गुस्सा है प्रभुपाद, पंगे ले लिए। क्यों? आपके मंदिर में मेरे क्या कहते हैं शिष्य लोग अलाउ ही नहीं है, मैं क्या करूँ, जाओ, आपसे बात नहीं करता। हाँ, तो हालांकि बाद में गौर गोविंद स्वामी महाराज को बोल के पुरी में नहीं बनवाया, फिर भी बोले भुवनेश्वर में बना दो, पुरी में नहीं बनेगा मंदिर, आज भी नहीं है इस्कॉन पुरी के अंदर। खैर, तो है ना, क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा एक बार ऐसा हुआ, जगन्नाथ जी बोलते हैं कि यार चलो ठीक है, पंडे लोग नहीं अलाउ करते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो हर किसी के लिए हूं ना अवेलेबल। तो जगन्नाथ हमेशा ऐसे गले लगाने के लिए रेडी रहते हैं। हाँ, तो एक राजा थे, राजा रामचंद्र देव। तो उस वक्त पुरी में जो है मुस्लिम्स का अटैक हुआ था। तो मुस्लिम्स का जब अटैक हुआ पुरी के अंदर, तो राजा रामचंद्र देव ने क्या करा कि लड़े, लेकिन वो दिल्ली से जो थे मुगल लोग, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, तो वो हार गए और उनको बंदी बना लिया। राजा रामचंद्र को देव में राजा रामचंद्र देव को जेल में रखा। तो क्या कहते हैं, वहां पे उसको रात को आया राजा और बोला कि तुम्हारे पास देखो दो ऑप्शंस है, एक या तो मैं पूरी मंदिर को तबाह कर दूंगा, नहीं तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बेटी बोला है बहन बोला याद नहीं, शायद बहन बोला, हाँ। तो है ना, रजिया नाम था उसका, तो उससे शादी कर लो, है ना। बोले ये तो चोट है ना, मैं भाई अगर रजिया से शादी कर लूंगा मैं तो नॉन हिंदू हो गया, है ना, तो मेरे को मंदिर में अलाउ नहीं करेंगे, ये तो गड़बड़ है। तो रात को जो है रजिया आई खुद और आकर के बोला कि देखो मेरे से शादी कर लो, मैं खुद जो है जगन्नाथ जी की भक्त हूँ, मेरी माँ जो है वो खुद जगन्नाथ जी की भक्त है, ये लोग सब उठा उठा करके शादी कर लेते जबरदस्ती, है ना, हिंदू जो ब्राह्मणियां होती थी उनसे भी। तो क्या कहते हैं, मैं भी जगन्नाथ जी की भक्त हूँ, मैं चाहती हूँ जगन्नाथ मंदिर बचा रहे, तो मुझसे शादी कर लो। तो उसने कहा चलो ये भी ठीक है, तो ठीक है। तो शादी की है वो रजिया से, और अब जो है उनको छोड़ दिया। तो मंदिर आए, इधर पूरी आए तो उनको अलाउ ही नहीं, उनको जो है क्या कहते हैं, बोले कि आपको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं देंगे, है ना। और सब थूकते थे, है ना, सब बोलते थे कि है ना खुद के भोग विलास के लिए जो है शादी कर लिया और ये वो। अब उनको थोड़ी पता है कि इधर है ना गड़बड़ हो गई है। तो भगवान जगन्नाथ जो है उन्होंने कहा कि यार मुझे तो पता है ना। तो राजा रामचंद्र जो है दिन के अंदर नहीं आते थे, रात में आते थे, है ना। रात में आके मंदिर के बाहर बहुत रोते थे, मेन गेट के बाहर, कि भाई सिंह द्वार कहते हैं मेन गेट, तो बहुत रोते थे कि जगन्नाथ मैं तो आपके लिए ही जो है एक्सेप्ट किया उसको, है ना, और मेरे को मंदिर में एंट्री नहीं है, आपका दर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो है ना मैं क्या करूं, आप प्लीज मेरे को दर्शन दीजिए। जगन्नाथ ने जैसे ये सुना, जगन्नाथ जी अंदर से जो है श्री मंदिर में अंदर रत्नवेदी से उठ कर के भागते हुए, लिटरली जगन्नाथ के इतने बड़े विग्रह हैं, वो जो ऐसे भागते हुए आए मंदिर के बाहर तक, और मंदिर के बाहर आकर के उनको दर्शन दिए, आ गया मैं है ना। तो बोले कि ठीक है बढ़िया, है ना, दर्शन दिए, सब हुआ। फिर जैसे ही सुबह हो रही तो जगन्नाथ जी वापिस चले गए, है ना।
पुजारी ने मंदिर खोला, अंदर देखा, अब जगन्नाथ जी जब भागते हुए आए तो जितना भी ज्वेलरी है, कपड़ा है, ये सब फूल, ये सब रास्ते में गिरते हुए आया। हाँ, तो जगन्नाथ जी जब आए तो क्या कहते हैं, इन्होंने देखा यार ये सब तो मतलब क्या कहते हैं, कोई चोर आया था क्या मंदिर में, क्या हो रहा है ये ना। तो ऐसे ही जो है राजा रामचंद्र जो है वो रोज आते थे रात को। अब रोज आते थे तो फिर रोज इसको यही दिखता था पुजारी को। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, जगन्नाथ जी क्या है ये सब, कोई चोर आ रहा है, क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा। जगन्नाथ जी ने कहा, ऑर्डर दिया कि मेन गेट जो है ना, मेन गेट के बाहर मेरा एक जो है विग्रह स्थापित करो, ठीक है। जो लोग अंदर नहीं आ सकते हैं उनको मैं बाहर से ही दर्शन दे दूंगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो और उनको जो अंदर जो मैं हूँ मेरा ही दर्शन पाने का जो है फल मिलेगा, है ना। और उधर भी अच्छे से आरती वगैरह सब करना। तो आज भी जो लोग पुरी जाते हैं अगर अंदर नहीं जा सकते, उन्हें कहते पतित पावन जगन्नाथ, वो बाहर से ही उनको जो है दर्शन कर सकते हैं। और रथ यात्रा में तो बाहर आते ही है। रथ यात्रा में ऐसा सीन होता था कि अभी नहीं होता, अभी बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना। तो कुछ 2-4 साल पहले ही बंद किया, क्योंकि पहले ऐसा होता था जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा पर निकले, कोई भी व्यक्ति रथ पे चढ़ सकता है और आकर के जगन्नाथ जी ऐसे गले लगा सकता है। हालांकि दिक्कत ये है कि कोई लोग होते थे ऐसे पी पा करके भी आ जाते थे, जय जगन्नाथ ऐसे करके गले लगा लेते थे। तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं बंद करो इसे। तो फिर अभी अलाउ नहीं है, वरना पहले ऐसा होता था जगन्नाथ जी को कोई भी आकर के ऐसे गले लगा सकता था रथ यात्रा में ना। तो रथ यात्रा में क्या कहते हैं, केवल ऐसा ही नहीं कि केवल भगवान हिंदू नाथ है, ना ना, हिंदू नाथ नहीं, वो जगन्नाथ है ना। ये भगवान के भक्त हुए साल बेग, उनके पिताजी थे लाल बेग, एक्चुअली ये मुस्लिम थे, है ना। लाल बेग जो थे एक बहुत ही मतलब ऐसे राजा थे या क्या थे, बहुत शूरवीर जो है वॉरियर थे। और उनको जो है एक ब्राह्मणी थी, वो पसंद आ गई, तो उसको उठाया, उससे जबरदस्ती शादी करा और जो है शोषण करा और फिर छोड़ दिया। तो उड़ीसा में ही रहते थे, तो उनसे जो है ये पुत्र प्राप्त हुआ साल बेग। तो धर्म से ये मुस्लिम थे, है ना। तो लेकिन जो है ये बहुत ही मतलब पिताजी जैसे ही शूरवीर वॉरियर थे। आज तक कोई युद्ध में इनको हरा नहीं पाया, कभी नहीं हारे। हाँ, तो ये जो थे साल बेग, एक बार ऐसा हुआ कि युद्ध में जो है ये बहुत ज्यादा इनको चोटें लगी, बहुत ज्यादा जो है घायल हो गए। और अब जो है क्या कहते हैं, ये ठीक नहीं हो रहे थे, नॉर्मली ठीक हो जाते थे, इस बार ठीक ही नहीं हो रहा है, पीड़ा ही नहीं जा रही है शरीर से। बोले कि माँ अब क्या करूँ, तो माता ने उनको बोला कि जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, जगन्नाथ जी को जो है ध्यान करो। तो मैं तो मुस्लिम हूँ, है ना, मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ। तो माता ने कहा देख बेटा, तू बाकी सब तो ट्राई कर ही चुका है, एक बार माँ की भी बात मान ले। तो बोले ठीक है, केवल 12 दिन कर, 12 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि मान लेते हैं चलो, है ना। तो उसने जो है रोज हरे कृष्ण महामंत्र करता था और जगन्नाथ जी के ऊपर ध्यान लगाता था। साल बेग है तो मुस्लिम, लेकिन फिर भी ध्यान लगाता था श्रद्धा के साथ, है ना। तो वहां पर क्या हुआ, अब क्या कहते हैं, इधर जगन्नाथ जी के अब 11 दिन हो गए ऐसा करते करते ना। तो 11 दिनों में उसके शरीर में कुछ फर्क नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा देख माँ, 11 दिन हो गए अभी तक तो कुछ फर्क दिखा नहीं। माने कहा 12 दिन, मैंने 12 बोला, वेट करो, है। तो 12वें दिन करा, 12वें दिन के बाद वो सो करके अगले दिन उठा, पूरा बॉडी एकदम परफेक्ट, फर्स्ट क्लास, सब सही हो गया। तो साल बेग की श्रद्धा जो है जगन्नाथ जी के अंदर बहुत बढ़ गई। तो जगन्नाथ जी के अंदर जब श्रद्धा बढ़ गई इतनी, तो उन्होंने क्या करा, अब रोज जाते थे जगन्नाथ मंदिर, हालांकि अंदर एंट्री नहीं थी, है ना, लेकिन जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त बन गए वो। हाँ, और फिर जो है उन्होंने कहा चलो यहाँ पुरी में तो मेरे को एंट्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वृंदावन में तो है, तो मैं वृंदावन चलता हूँ, है ना। जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कथाएं सुनते थे, बहुत सुनते थे, है तो कृष्ण, तो चलो मैं वृंदावन जाकर के आता हूँ एक बार। तो वृंदावन गए थे, वृंदावन में रुके काफी टाइम, और उसके बाद वहां भजन करके फिर वापस पुरी आना था उनको, रथ यात्रा थी इसलिए। तो रथ यात्रा में आना एक तो मौका मिलता है साल भर में कि जगन्नाथ जी के अच्छे से दर्शन कर पाए और ऐसा,
तो पता चला कि रथ यात्रा है, तो फिर और वो लेट हो गए हैं वृंदावन से निकलने में। पैदल जाते थे उस वक्त लोग बाग, इवन महाप्रभु के टाइम भी पैदल जाते थे, है ना। खैर, तो जो ये थे साल बेग, ये पैदल नहीं चले, ये भागे, ये वृंदावन से पुरी तक भागते हुए गए। हालांकि थकते थे, बीच में रेस्ट लेते थे थोड़ी देर, फिर भागते थे, कभी खाना स्किप करते थे, कभी क्या, तो ऐसे जो है स्किप करते 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 भागते हुए पूरी पहुंचे। कब पहुंचे? जब पूरा रथ यात्रा सब खत्म हो गया, है ना। जो क्या कहते हैं, रथ है वो इधर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर, फिर वहां रुक करके, वहां रुकते हैं 7 दिन 8 दिन रुकते हैं वहां पे, और उसके बाद वापस 9वें दिन आते हैं, है ना, श्री मंदिर। तो जो है क्या कहते हैं, जब वापस आ रहे थे उस दिन जो है सालबेग पहुंचे, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, मतलब पूरी के अंदर एंटर हो गए थे, लेकिन रथ तक पहुंचना था उनको, भाग रहे थे अभी भी, है ना। मतलब अब तो चल ही रहे थे, अब तो भाई पूरी आ गए, बस अब तो क्या है, जगन्नाथ देख लेंगे। हाँ, बोले जगन्नाथ प्लीज मेरे को दर्शन देख करके जाना, मेरे को दर्शन चाहिए आपका, है ना, ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। और फिर आए तो इधर रास्ते में जगन्नाथ जी का रथ रुका, और क्या कहते हैं, लोग बाग खींच रहे हैं, लोग बाग खींचे जा रहे हैं, लेकिन जो है वो रथ 1 इंच नहीं बढ़ रहा। तो राजा ने जो है हाथियों का यूज करा, हाथी पीछे से धक्का दे रहे हैं, रस्सियां खींच रहे हैं, लेकिन वो रथ 1 इंच नहीं हिल रहा। तो इधर जो है क्या कहते हैं, जैसे ही सालवेग आया, सालवेग ने जैसे ही रस्सी खींची, बस रथ चल पड़ा। तब से जो है आज भी जो वो ग्रैंड रोड है, जो 3 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पे, है ना, मतलब जहाँ से रथ निकलता है, वहां पे सालवेग की समाधि है, तो वहां पे रथ रुकता हुआ जाता है। और जो है क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा से रिलेटेड बहुत सारी लीला है लेकिन थोड़ा टाइम से ऊपर हो गया है ना, 1 घंटा 7 मिनट हो गया है खैर, सो ना, रथ यात्रा आ रही है अजमेर में 14 जुलाई को, है ना। तो सब लोग को आना है, जगन्नाथ जी का रथ खींचना है, नाचना है, गाना है, हाँ, जगन्नाथ जी को जो है वेलकम करना है। और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी है। जगन्नाथ जी की ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं अभी भी, मतलब ऐसा है, मतलब बोलते रहो 2-3 घंटे बोलते रहो आराम से, लेकिन चलो ठीक है ना, यही रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।